दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो भी चीजें बताने वाला हूं उन चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इसका सामना करना पड़ेगा और उस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। आज के इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो आपके 500 का होने वाला है, जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो 300 का कमेंट होने वाला है। अगर आप इसे पूरा कर देते हैं तो मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आएगी और एक मोटिवेशन आएगा, जिससे मैं आपके लिए कई सारी चीजें लेकर आ पाऊंगा। चलिए चीजों को समझने की कोशिश करते हो, क्या है चीजें उनको जानते हैं। और साथ ही साथ कहूंगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आप ये जो है आप कौन से कॉलेज से हैं, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चले कि भैया प्रदीप गिरी कॉमर्स अकादमी के जो दोस्त है वो कहाँ कहाँ और कौन से कॉलेज से हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम सभी से जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उस बोर्ड एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो आई है। हालांकि ये नहीं पता चला है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कौन से डेट को होने वाला है, बट हाँ हमें ये चीज जरूर पता चल गई कि हमारी एग्जामिनेशन शुरू कब से होने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जब बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो होता है हमारा वाइवा एबीटी, यानी सीधा सीधा अगर मैं बात करूं इंटरनल्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो 23 से शुरू होने वाला है और जो खत्म होगा आपका 9 को क्या आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपके जो है वो आपका 10 से शुरू होगा और 18 मार्च को यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक आंकड़ा देखूं तो हमें ये देखने मिल रहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रही है बोर्ड एग्जामिनेशन जल्दी हो रही है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन जल्दी होने की वजह से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो भी जल्दी है। अब जो प्रैक्टिकल हमारा जल्दी है तो इसकी वजह से हमारी जो प्रीलिम्स होंगे हमारे कॉलेज में वो भी क्या बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पास जो टाइम है वो टाइम बहुत क्या कम बच जाता है कि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि आज अब ये जो दिवाली का वेकेशन हमें मिला है, इस दिवाली के वेकेशन में ही हमें क्या मैक्सिमम जो चीजें हैं वो क्या खत्म करके क्या रख देनी है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से दिवाली के वेकेशन में आपको अपनी स्टडी मैनेज करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको दिवाली में एंजॉय नहीं करना है, पटाखे नहीं फोड़ने, फोड़ो, सारी चीजें करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी क्या मैनेज करके चलो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने ये चीज जरूर बताई है कि आपको दिवाली वेकेशन किस तरीके से मैनेज करके चलना है, जहां पे आप पढ़ाई और साथ ही साथ आपका जो वेकेशन है वो किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और दोनों ही चीजों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में मैंने क्या बताया हुआ। अब यहाँ पे ये जरूरी बन जाता है कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर अभी भी प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किया तो आगे चल के आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब ये जो मंथ चल रहा है, मंथ अक्टूबर का चल रहा है, फिर उसके बाद नवंबर का चलने वाला है, फिर दिसंबर का। अब नवंबर दिसंबर मंथ ये ठंडी का कुछ ऐसा मंथ होता है जहां पे स्कूल एंड कॉलेजेस में कई सारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे होगा, करिकुलर एक्टिविटीज होगी, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होंगे, ठीक है, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होंगे, जहां पे आप पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है, एनुअल डे होगा, तो इसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, जिसमें आपको टाइम जो है बहुत कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए जरूरी बन जाता है कि आप अभी से क्या आपका प्रिपरेशन क्या शुरू कर दें। साथ ही साथ दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये देखने मिलती है कि हमने ये देखा है कि जो एक रूल है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि आपके कॉलेजेस में जो है 75% अटेंडेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 75% अटेंडेंस क्या होना चाहिए। अगर 75% अटेंडेंस अगर आपको कंप्लीट नहीं होता है तो इसकी वजह से होगी क्या, चीजें कुछ इस तरीके से होंगी कि आपको कई बार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर बात करूं ऐसा आज तक हुआ नहीं है, बहुत ही ना के बराबर ये चीजें होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है तो प्लीज उसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इन केस अगर आपका 75% अटेंडेंस हो चुका, अगर आप रेगुलरली कॉलेज जा रहे हो तो आपका 75% अटेंडेंस हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको अब ये समझना जरूरी बन जाता है कि जब आप का 75% अटेंडेंस हो चुका है तो आपको कौन से दिन कॉलेज जाना चाहिए और कौन से दिन कॉलेज नहीं जाना चाहिए, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। अगर कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ जरूरी चीजें चल रही है, तो वहां पे मैं आपको कहूंगा कि आपको कॉलेज जाना चाहिए। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, कुछ इवेंट्स है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो वहां पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप कॉलेज ना जाके वो जो टाइम है वो टाइम आप क्या करें, यूटिलाइज करें अपनी स्टडी के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए क्या यूटिलाइज करें, अपनी रिवीजन के लिए यूटिलाइज करें, अपने पेपर प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है तो, अगर जरूरी है तो मेरा भी सजेशन रहेगा कि आपको कॉलेज जाना चाहिए। क्लियर हो गया, यह चीज हो गई। फिर उसके बाद तीसरी चीज की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो अगली चीज जो है आपको समझना जरूरी बन जाता है कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, ठीक है, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज मैं आपको दे दूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एग्जामिनेशन के बीच में, हर एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के बीच में गैप कितना है।
ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के बीच में गैप कितना है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हमारा पहला पेपर बन जाता है, तो इसके बाद अगर जो पेपर बनेगा, जैसे अगर मैं एक ट्रेन की बात करूँ या फिर पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो इसके बाद जो हमारा पेपर होता है वो ओसीएम का होता है। फिर इसके बाद जो हमारा पेपर होगा वो एसपी का होगा, फिर इसके बाद अकाउंटेंसी का होगा, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स का होगा। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ एक दिन का समय मिलता है, अकाउंट्स में एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बट वहीं पर जब मैं आपकी इसकी बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है। सेम चीज जब मैं एसपी की बात करता हूँ, तो एसपी में भी हमें इतना टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, एसपी में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है, इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी हमें अभी से ही कर देनी चाहिए कि इनकेस अगर हमें उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, बस हमें क्या करना है उस टाइम पे हमें बस रिवीजन करना होगा। उस टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन करना होगा, सिर्फ हमें रिवाइज करनी है चीजें, कुछ भी हमें अलग से पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है, ये चीज हमें समझ के रखनी है, क्योंकि एग्जाम के बीच में जो गैप्स होंगे बहुत कम होंगे। इवन दो द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग हिंदी एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर मराठी एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो उनके लिए ओसीएम में भी जो टाइम है, उनका जो समय है वो थोड़ा सा कम मिलने वाला है। बाकी कंपेरेटिवली अगर आप एक आईटी के स्टूडेंट है जिसका हिंदी या मराठी दोनों ही लैंग्वेज नहीं है, तो उनको ओसीएम के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बट इन केस यू आर स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू अ सब्जेक्ट विच इज हिंदी और मराठी, तो आपकी हिंदी और मराठी की भी एग्जामिनेशन बीच में होती है, जिसकी वजह से आपके पास समय थोड़ा सा कम मिल जाता है। समझ में आ गया? तो आपको ये सारी चीजें जो कि वो मैनेज करके क्या चलनी पड़ेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, ऑलरेडी मैंने प्लानिंग वाली वीडियो बना दी है कि 1 नवंबर से भी पढ़कर आप किस तरीके से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने ये भी चीजें बताई हुई किस तरीके से दिवाली वेकेशन को आपको मैनेज करना है। अगर आप वीडियो सेक्शन के नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे वीडियो से में जाएंगे, तो आपको दोनों ही वीडियो के यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जल्द ही मेरी एक सीरीज भी शुरू होने वाली है, जहां पे वन शॉट सीरीज, जिसका नाम मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था। प्लीज एक बार कमेंट करके वन शॉट सीरीज की मैं नामकरण क्या करूं वो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, जहां पर मैं आपका वन शॉट तरीके से मैं आपके चारों सब्जेक्ट मतलब सर कौन से अकाउंटेंसी के, ठीक है, इको के, ओसीएम के और एसपी के, ये चारों सब्जेक्ट्स में कवर करने वाला हूं और आपकी चीजें क्या मैं प्रोवाइड करने वाला। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे सर ठीक है ये 4 सब्जेक्ट आप बता रहे हो, लेकिन इंग्लिश का क्या? हाँ, इंग्लिश की भी चीजें आने वाली। इंग्लिश का तो एक आप मेरे से 1 to 1 चीजें पढ़ सकते हैं, 1 to 1 चीजें पढ़ सकते हैं। नीचे मैं फॉर्म की एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस फॉर्म को फिल करो। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट पे टिक करना, जिससे मुझे भी चीजें लगेंगी। हाँ, और मैं आपके लिए चीजें लेके आऊंगा। जो आरसीसी बैच है हमारा, जो चलता है इंग्लिश के लिए, जो कि आरसीसी बैच 2.0 है, वो 24 अक्टूबर को क्या लॉन्च होने वाला है। तो आप वहां से मेरे से जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं आपको हर एक चीज की, इंग्लिश की हर एक चीज की करवाने की जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। और यहाँ पे मैं बाकी सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने ही वाला हूँ। बाकी 11th और 12th अकादमी पे मैं कुछ चीजें लेकर आऊंगा, इंग्लिश के लिए एक सीरीज में वहां पे भी लेके आऊंगा। बट अगर आप आपसे जुड़ जाते हैं तो आपको इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। वहां पे हर एक चीज वो मेरी जवाबदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों के बारे में बताने के। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, होप्स आपको यहाँ पे चीजें समझ गई होंगे और क्लियर हो गई होंगी। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जाके जरूर से इसको ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी वीडियोस होंगे, वो सारी चीजें आपको वहीं पे क्या मिलने वाली है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।